नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो लाइव कपिल फौजी यूट्यूब चैनल। बहुत दिन के बाद में मैं लाइव आया हूं और क्यों आया हूं ये आपको मालूम ही हो गया होगा, जो आप लोगों ने टाइटल देखा है। क्योंकि समय नहीं रहता, पर आज जैसे ही OROP 3 का नोटिफिकेशन जारी हुआ और पहली बार ऐसा होया होगा कि किसी नोटिफिकेशन का कोई सर्कुलर नंबर नहीं। जैसे ही ये नोटिफिकेशन जारी हुआ, वैसे ही मेरे पास में हजारों कॉल आई हैं पूरे देश से सच्चाई जानने के लिए कि OROP 3 की टेबल जारी होगी। उसमें सिपाही से लेके ऑन रेडी कैप्टन की क्या बढ़ोतरी है और ऑफिसर रैंक की क्या बढ़ोतरी है। मतलब आप सोच सकते हो कि मैं परेशान हो गया फोन उठाते उठाते, और अभी अभी मैं घर पहुंचा हूं। बारिश बहुत ज्यादा थी, तो मैं रात को और भी पूर्व सैनिक हैं वो फोन करेंगे या वो अपनी जो भी पेंशन बढ़ोतरी है वो जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये स्वाभाविक तौर पे है। जब टेबल जारी हुई है तो हर व्यक्ति सोचता है कि क्यों ना वो अपनी पेंशन बढ़ोतरी देखे। दोस्तों, आज जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है OROP 3 का, यह सबसे पहली बात तो देखने की दो चीज है कि एक तो इसके अंदर कोई सर्कुलर नहीं है, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये PCDA के द्वारा जारी नहीं हुआ है, ये ESW के द्वारा जारी हुआ है। और जवानों को क्या मिला है, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। दोस्तों, अगर मैं ये कहूं कि मोदी सरकार ने सिपाही से लेके हौलदार के हाथ में झुनना पकड़ा दिया, जिसको बजाते रहो पर निकलेगा कुछ भी नहीं, ये एक सच्चाई। आज आप लोग कोट टाई वालों की वीडियो भी देख रहे होगे। किसी ने मेरे पास में फोन करके बताया कि भदौरिया साहब ने कहा कि बल्ले बल्ले कर दी, क्योंकि वो ऑन रेडी कैप्टन से आए। मैं भदौरिया साहब को कहना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से कि ऐसा तो मत करो कि आपकी नैतिकता कहीं की भी ना रही। कहां पे बल्ले बल्ले हुई है ये तो बताओ, कैसे बल्ले बल्ले हुई वो तो बताओ। दोस्तों, जिस चीज का हमारे को डर था वो चीज हो गई। मोदी सरकार ने सबसे बड़ा झटका सिपाही से लेके सूबेदार मेजर को दिया है, और आप उम्मीद भी नहीं कर सकते थे, विश्वास भी नहीं कर सकते थे कि ऐसा भी होगा। मोदी सरकार OROP 3 में इतना बड़ा झटका देगी, और किन सैनिकों को देगी झटका? जिन सैनिकों का नाम लेके ये वोट लेते हैं। जब भी कोई विजय दिवस होता है, 62 का, 65 का, 71 का, करिगल का, श्रीलंका का, उनके आगे जाके, शहीदों के आगे जाके ये फोटो खिंचवाते हैं। पर अगर आप आज OROP 3 में देखोगे उन शहीद परिवारों को क्या मिला, तो आपको बड़ा दुख होगा। और दुर्भाग्य कहूंगा मैं इस बात को कि आज जो पूर्व सैनिकों की पीठ में जो सरकार ने छुरा घोंपा है, वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त योग्य नहीं है। OROP को आज तक हम कहते रहे कि ये ऑफिसर रैंक, ऑफिसर पेंशन है। आज मोदी सरकार ने इसके ऊपर स्टैंप लगा दी कि OROP सिपाही से लेके हौलदार रैंक या JCO रैंक या सूबेदार मेजर के लिए नहीं है, ये तो ऑफिसर रैंक, ऑफिसर पेंशन के लिए। सैनिक भाइयों, कभी देखा था कि आपने एक्स ग्रुप जो 15-16 साल में नौकरी करके आया है, उसको माइनस दिखा दिया? OROP 2 में JCO रैंक को माइनस दिखाया था, अब हौलदार रैंक को माइनस दिखा दिया। और कोट टाई वाले कह रहे हैं कि बल्ले बल्ले कर दी। किस चीज के बल्ले बल्ले कर दी? अगर आप सुनना चाहते तो सुन लो मेरे से। पूरा सर्कुलर का तो इतना समय नहीं है कि हम उसको गहराई से
उसकी जांच पड़ताल करें। पर जो मोटा मोटा देखा है उसमें सुनने के बाद में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं शहीद सैनिक परिवार की, उनकी फैमिली की। अगर कोई जवान 4 साल 5 साल की नौकरी में शहीद हुआ है तो उसकी फैमिली पेंशन, जो परिवार जो पेंशन ले रहा है उसको 125 रुपये का फायदा हुआ है। ओआरओपी 3 में कितना फायदा हुआ है? शहीद परिवारों को 125 रुपये का। आंकड़ा 2-4 रुपये का ऊपर नीचे हो सकता है, उसके ऊपर नहीं जाना, 125 रुपये का। उसके बाद में जो दिव्यांग सैनिक हैं, जो विकलांग सैनिक हैं, जो मेडिकल आउट बोर्ड आए हैं 10 साल से पहले वाले, उनको क्या फायदा होया? कुछ नहीं, जूझना। जो 11 साल से ज्यादा नौकरी करके मेडिकल ग्राउंड से डिसेबिलिटी विकलांग सैनिक आए हैं, उनको 700 रुपये का फायदा। अब सिपाही से हवलदार की बात कर लें, हम 16, 17, 18 साल वाले की बात कर लें तो सिर्फ 700-800 रुपये का फायदा। 700 और 800 रुपये का फायदा। जिनकी नौकरी ज्यादा है, 20 साल, 22 साल, 25 साल, 26 साल, 27 साल, उनको 1500 से लेके 2000 रुपये का फायदा। पर यह चीज भूलनी नहीं चाहिए कि 15, 16, 17 साल में सिपाही से हवलदार, तीनों सेनाओं में से 80% से ज्यादा रिटायरमेंट आते हैं, उनको जो फायदा होया है वो 700 रुपये का। अब कर लेते हैं हम सूबेदार की बात। जो 2016 से पहले रिटायरमेंट आए हैं, उनको कोई फायदा नहीं, कोई भी फायदा नहीं है। 2016 के बाद में आए जिनकी पेंशन सूबेदार की 29,100 रुपये थी, उनकी बढ़ाकर पिछले वाले जो ले रहे थे उनके बराबर कर दी 31,000। उनको 1,000 रुपये तक का फायदा हुआ है। पर 1,000 रुपये का फायदा किसको हुआ है? जो 2016 के बाद में रिटायरमेंट आया, सूबेदार मेजर 2016 के बाद वालों को, उनको भी 1,000 रुपये का फायदा है। पर पहले वालों को कर लेते हैं ऑनरेडी लेफ्टिनेंट और कैप्टन की बात, फायदा हुआ है। हम सोच रहे थे, जो पहले मैंने भी कहा था आप लोगों को 1400 रुपये तक की उनकी बढ़ोतरी हो सकती है, पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया पिछले 1.5 महीने पहले, तो उनका जो फायदा होया वो 4,000 से 4,500, और ऑनरेडी लेफ्टिनेंट, ऑनरेडी कैप्टन की सेम पेंशन कर दी। सबसे बड़ा धोखा किया गया है सिपाही से सूबेदार मेजर के साथ। और धोखा नहीं कहूंगा, यह मजाक किया गया है उन सैनिकों के साथ में जिन सैनिकों ने अपनी जिंदगी का एक पड़ाव बॉर्डरों के ऊपर काट दिया, जिन सैनिकों का नाम लेके आज ये सत्ता में बैठे हैं, जिन सैनिकों ने 15 सितंबर 2013 की रेवाड़ी रैली करी थी और सत्ता की कुर्सी दिलाई थी, उन सैनिकों की पीठ में एक तरह से छुरा घोंपा गया। आज परमेश्वर को पहले ही बाहर कर दिया गया था, अब तो किसी की बढ़ोतरी ही नहीं रही। यही नहीं पता लग रहा है इस सर्कुलर का हाथ कहां है, पैर कहां है, मुंह कहां है, पेट कहां है। और हमारे सम्मानित पूर्व सैनिक, ऑनरेडी कैप्टन, कोट टाई वाले भदौरिया जैसे यूट्यूबर, वो कह रहे हैं कि बल्ले बल्ले होगी तो बल्ले बल्ले होगी। तो बता मेरे भाई, कहां से बल्ले बल्ले होगी? अरे जिन सैनिकों ने बलिदान दे दिया और उनकी वीर नारियां वीरंगनाओं को कोई फायदा नहीं हुआ, तो किसकी बल्ले बल्ले होगी?
दिव्यांग सैनिकों को कुछ नहीं मिला, विकलांग सैनिकों को कुछ नहीं मिला, तो बल्ले बल्ले कहां हो गई? जो 15, 16, 17 साल की नौकरी में आते हैं उनको कुछ नहीं मिला, 700 रुपये का बेनिफिट हुआ था, कहां से बल्ले बल्ले होगी? अब मैं बताता हूं बल्ले बल्ले कहां हो गई। जो सिपाही से लेके सूबेदार मेजर हैं, जिनकी लंबी सर्विस है, मैं 15-16 साल वाले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जिनकी लंबी सर्विस है 20 साल से लेके अबाव सिपाही से हवलदार जेसीओ साहिबान की, उनकी जो बढ़ोतरी हुई वो 1500 रुपये से लेके 2000 रुपये की बढ़ोतरी है। पर जो सबसे ज्यादा हिस्सा है, जो 15, 16, 17 साल की उम्र में रिटायरमेंट आ जाता है, नौकरी में रिटायरमेंट आ जाता है, उनकी 700-800 बढ़ोतरी हुई। जेसीओ रैंक की कोई बढ़ोतरी नहीं, जो 2016 से पहले रिटायरमेंट आई। अब बढ़ोतरी हुई तो हुई, किसकी हुई? ऑफिसर रैंक, ऑफिसर पेंशन की 15% बढ़ोतरी हुई है। 8,000 रुपये से लेके 13,000 रुपये तक बढ़ोतरी हुई है। 8,000 रुपये से लेके 13,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। और सबसे अच्छी बात देखो इसमें देखने को क्या मिली? ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल समक्ष जो रैंक आर्मी कमांडर हो गए, दूसरे हो गए, जनरल को छोड़ के वाइस आर्मी जनरल हो गया, उनकी सेम पेंशन कर दी। एक ही पेंशन है, एक ही पेंशन। पर नायब सूबेदार से लेके ऑनरेडी कैप्टन की तो एक नहीं की गई, सिपाही से लेके हवलदार तक की पेंशन एक नहीं की गई। तो कैसे कह सकते हो आप कि ये OROP ऑफिसर रैंक ऑफिसर पेंशन नहीं है? क्या मोदी सरकार ने आज देश के 30 लाख पूर्व सैनिकों के हाथ में झुंझुना नहीं पकड़ा दिया कि झुंझुना बजाओ और बजाते रहो? जो यूट्यूबर आप लोगों को गुमराह कर रहे थे, इतने दिनों से कर रहे थे, आप उनके पीछे भाग रहे थे, कोटाई वालों के पास भाग रहे थे, और मैं बार बार कह रहा था कि ये व्यक्ति सरकार के इशारे पे, ये गोदी यूट्यूबर गुमराह कर रहे हैं और पूर्व सैनिकों के अंदर बाती बाती का एक अलग तरह से एजेंडा चलाए हुए। अगर ये यूट्यूबर मेरी तरह कहते कि पूर्व सैनिकों को कुछ नहीं मिलेगा, OROP 3 में कुछ नहीं मिलेगा, तो सरकार भी गंभीर होती। पर यह सरकार के इशारे पे कहते रहे कि पूर्व सैनिकों की बल्ले बल्ले हो जाएगी, बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो आज वो बल्ले बल्ले कहां है? और आज शाम को भी इन गोदी यूट्यूबर कोटाई वालों ने पूरा प्रोपगंडा रचा कि पूर्व सैनिकों की बल्ले बल्ले होगी। तो बल्ले बल्ले हुई तो कैसे हुई बताओ? जो 10 साल की सर्विस में मेडिकल ग्राउंड से आउट हुआ तो उसकी कितनी पेंशन बढ़ी? जो 12 साल में पेंशन से आउट हुआ वो कितनी बढ़ी? 15, 16, 17 साल वाले सिपाही से हवलदार की कितनी पेंशन बढ़ी? जो ऑनरेडी नायब सूबेदार और नायब सूबेदार से लेकर सूबेदार मेजर जो 2016 से पहले रिटायरमेंट आए, उनकी पेंशन कितनी बढ़ी? बताओ कि ये कोट टाई वाले, क्योंकि इनकी तो पेंशन बढ़ गई, क्योंकि ये तो ऑनरेडी है जो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। 4,500 रुपये प्लस DA 2,200 रुपये का, 2,250 रुपये का, 4,500 और 2,200, 6,500 रुपये से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। पर हम बार बार कहते रहे, तमिलनाडु से मोहन रंगन साहब है जो पे पेंशन के स्पेशलिस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं,
पर क्या है उनका रैंक, क्या है? एक नायक, कोपल। ऐसे हाथ ऊपर कर देते हैं हम। उसको क्या ज्ञान होगा, उसको क्या ज्ञान? अरे उससे तो ज्यादा किसी को ज्ञान है ही नहीं। कड़वा बोलता है, सच बोलता है, पहले ही तस्वीर दिखा देता है। ओआरओपी 1 में दिखाई, ओआरओपी 2 में दिखाई, ओआरओपी 3 में दिखाई। अब बताओ क्या करो? एक तरह से मोदी सरकार ने छल्या है पूर्व सैनिकों को। जो कोशियारी कमेटी के अनुसार ओआरओपी पे हक किसका था? जो छोटे रैंक के सैनिक थे। वो छोटे रैंक के सैनिकों को तो कुछ मिला ही नहीं। एक तरफ छोटे रैंक के सैनिकों को 700-800 रुपया मिल रहे हैं, और एक तरफ 13,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये की बढ़ोतरी। क्या ये समानता है? क्या ये सम्मान है? क्या ये इंसाफ है? क्या ये न्याय है? क्या कहोगे आप? गरीब को गरीब करते रहोगे, गरीब को गरीब करोगे, अमीर को अमीर करोगे। यह पॉलिसी है केंद्र सरकार की। क्यों नहीं आ रहा मैं यूट्यूब पे? नहीं आ रहा मैं। कितने मैंने 10 साल खो दिया अपनी जिंदगी के, पर पूर्व सैनिकों को कोई समझा नहीं सकता, क्योंकि हाउसिंग सोसाइटी के अंकल बैठे हैं सारे व्हाट्सएप ग्रुपों में। जब भी कोई बात करते हैं हम समानता की, सम्मान की, हमारे ही 28 साल वाले, 32 साल वाले पैर खींचने लग जाते हैं। तो ले लो फिर पेंशन, बढ़वा लो अपनी पेंशन, जाओ दिल्ली जंतर मंतर, जाओ रामलीला ग्राउंड। अरे हमने तो 13 महीने से ज्यादा आंदोलन चला दिया, सिपाही से हौलदार, नायक गोपाल कृष्णा, हौलदार जनकराज, हौलदार दोनों विजय भाई, हमारे रमेश, जेडब्ल्यू नलिन तलवार, तुम चला दो भाई। उसके बाद में भी सरकार ने इतना बड़ा पूर्व सैनिकों के साथ में छल किया। अब क्या कहोगे, क्या नहीं कहोगे? और मैं शुरू से कह रहा था पिछले 3 महीने से कि मेरा साथ दे दो, मेरा साथ दे दो। कुछ नहीं जाता आप लोगों का अगर आप मेरे वीडियो को किसी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दोगे, एक दूसरी जगह शेयर कर दोगे, तो कम से कम उसके जो व्यू आएंगे वो तो सरकार पकड़ेगी कि पूर्व सैनिक आप लोगों से नाराज है। पर लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया इस मुद्दे को। लोगों ने सोचा, हाउसिंग सोसाइटी के अंकलों ने फैला दी कि बहुत पैसे कमा रहा है कपिल, बहुत पैसे कमा रहा है। मैंने ये धंधा ही बंद कर दिया यूट्यूब का, मैंने आना ही छोड़ दिया, क्योंकि मैं यहां जागरूकता के लिए आता हूं, मैं पैसे कमाने के लिए नहीं आता। और मैंने अपने चैनल को मोनेटाइजेशन भी नहीं करवाया आज तक। कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं आ रही मेरे चैनल पे, बताओ अगर आ रही हो तो। पर इन कोट टाई वालों ने और हाउसिंग सोसाइटी के अंकल जियों ने बहुत गुमराह किया। और सच्चाई में होने भी चाहिए पूर्व सैनिक, वो इसी लायक है, इसी काबिल है। वो कहते हैं किसी के आंख में आप घी डालो, वो कहेगा नहीं मेरी आंख में घी मत डाल, मेरी आंख फूट जाएगी। यही हमारे साथ में है। मैंने 3 महीने पहले कहा कि कोट टाई वाले की वीडियो मत देखो, मत देखो, आप लोगों की कोई पेंशन बढ़ोतरी नहीं। आप नहीं मानने, नहीं मानने। और मैं लगातार इस चीज पे रहा कि मैं जो कह रहा हूं कि कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, यही चीज केंद्र सरकार के पास में जानी चाहिए, जिससे केंद्र सरकार को पहले पता लग जाए कि पूर्व सैनिकों में केंद्र सरकार के प्रति क्या रवैया। क्योंकि अभी सितंबर में कई स्टेट के अंदर चुनाव भी है। मैंने यह भी बात कही कि इससे पूर्व से अगर केंद्र सरकार को हम दबाव में ला सकते हैं, झुका सकते हैं, तो वो है सोशल मीडिया। अब कोट टाई वालों को देखने वाले 25 लाख, 35 लाख, 1 करोड़ व्यक्ति, मेरे को देखने वाले 1000, 1500, 5000 ये व्यक्ति। इसके कारण आप लोगों का नुकसान हुआ है, सच्चाई में इसके कारण हुआ है, क्योंकि आवाज वहां तक पूछी ही नहीं। मैंने पूरा जोर लगाया, मैं मांग पत्र दे के आया,
माननीय रक्षा मंत्री के कार्यालय में अफसरों से मिला, बताओ इसमें मेरा क्या फायदा था? विपक्ष के नेता राहुल गांधी से के कार्यालय में उनके अधिकारियों से मिलकर मांग पत्र दे गया, बताओ मेरा क्या था? मेरे को मालूम था इन चीजों के बारे में कि धोखा होगा। इतने सोर्स तो हैं। जब मैं यूट्यूब पे हूं, सोशल मीडिया में, तो हमारे भाई भी बैठे हैं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी जगह वो फोन तो कर ही देते हैं कि कुछ नहीं मिलेगा कपिल भाई। दुर्भाग्य की बात है कि इन चीजों को हम बना रहे हैं और हम देख भी रहे हैं कि पूर्व सैनिकों को ठगा जा रहा है। बताओ। और मैं पूरा जोर लगा रहा था आप लोगों के लिए, पर आप लोग मानने वाले तो है नहीं। तो मैं इतना ही कहूंगा कि आप लोग जाके उनको टाई वालों से पूछो, उनको देखो और अपनी पेंशन को बढ़वाओ। पूछो उनको टाई वालों से कि हमारी कितनी बढ़ोतरी हुई। पूछो जाके 15, 16, 17 साल वाले। अरे जो शहीद सैनिकों की वीर नारियां हैं, वीरगनाएं हैं, उनको कोई बेनिफिट नहीं, तो जो हम हैं नॉर्मल, उनकी सैनिक विधवाओं को क्या बेनिफिट होगा? ये कभी देख भी लिया करो यार, सोच भी लिया करो, दिल से भी सोचा करो। हो सकती है मेरे अंदर बहुत सारी हजारों कमियां होंगी, उन कमियों में कुछ अच्छाई भी देख लिया करो कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं। मोहन रंगन तमिलनाडु से इतना जोर क्यों लगा रहा है, जिसकी उम्र 74 साल से ऊपर चली गई? क्या वो यूट्यूब से पैसा कमा रहा है? और पैसा कमा के वो यूट्यूब से कौन सा बैंकॉक में जाके मालिश करवा लेगा? अरे वो जागरूकता के लिए कि आप समझदार बने, सतर्क बने, सावधान रहें, इसलिए हम अपना टाइम खराब किया। पर आज लगता है कि हमने जो 10 साल लगाए उसका कोई मतलब नहीं। हम किसी को समझा नहीं सकते, क्योंकि यहां हाउसिंग सोसाइटी के जो अंकल जी हैं ना, जिनके चेहरे से पता लग जाता है कि इसने नौकरी एडी पंजे पे करी या चेन्नई, बेंगलोर, जयपुर, चंडीगढ़, पटना के अंदर करी, और वहां कैसी नौकरी होती है सबको मालूम है। वहां कौन रहता है, कौन सी 22 इंच की साइकिल या 24 इंच की साइकिल चलाता। बस आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहूंगा मोदी सरकार को कि मोदी सरकार ने ठीक नहीं किया, पूर्व सैनिकों के साथ में अच्छा नहीं किया, इंसाफ नहीं किया, न्याय नहीं की, ना ही समानता करी। एक तरह से धोखा किया है पूर्व सैनिकों के साथ, शहीद सैनिकों के साथ में, उनके परिवारों के साथ में, विकलांग सैनिकों के साथ में। ये इंसाफ नहीं, ये न्याय नहीं, ये समानता नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत भाई।